चाहे एंकरिंग के काम हो, कोनो लाइन बुरा नहीं होए, आदमी मन बुरा अच्छा होथे। तो पेरेंट्स मन ला सोचना चाहिए कि वो जेन फील्ड में लड़का मन अपन काम करना चाहते, अपन प्रतिभा के प्रदर्शन करना चाहते, वो फील्ड में पेरेंट्स मन ला बच्चे लड़का मन ला भेजना चाहिए। वहाँ ये सिखाना जरूर चाहिए कि तुम्हारे मन पर का अच्छा है, का चीज बुरा है। अखन खात चुराए चुराए के ठीक बड़ो है, ये तेरो कन्हैया काहू के खींचत जाए के चुनरी, बाल गोपाल गोपाल कहैया, ठाढ़ कदम्ब के छाव तले, रस भीनी बजावत बांसुरी दैया। कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। और संगवारी हो आप मन के बीच में हमारे कार्यक्रम में नवा नवा पहुना आथे। वही क्रम में आज हमारे बीच जेन पहुना आए है बहुआयामी प्रतिभा के धनी अनुराधा दुबे जी, जेन कत्थक में पूरा देश में नाव कमाए हवे और अभी भी कत्थक में लगातार व्यस्त रही थे। संगे संग इखर सन एक बड़े उपलब्धि ये है कि इन छत्तीसगढ़ी पिक्चर में ज़्यादातर देखे मिलते कैरेक्टर चरित्र अभिनेत्री के रूप में देखे बर मिलते और बहुत बढ़िया मंच संचालिका है और वो आज हमारे बीच में है। तो सबले पहले हमारे ये कार्यक्रम में आपके हृदय ले अभिनंदन है, स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार भैया, और हमारे दर्शक मन ला भी जय जोहार। जैसे कि मैं कथक की बात करे हूँ, अब शुरुआत तो आपके उहेल हुई, तो कथक के जो जुड़ाव है वो फिल्म सन कैसे हुआ थे, ये बारे में हमला बताते हो। कथक भैया मैं बचपन ले सीखे बर शुरू कर दे रहे हूँ और कथक में बहुत अकन अलग अलग ओकर पार्ट होते। अभिनय एक पार्ट होते ओमा, और पैर के काम होते, एक चक्कर वाला घुमाव के काम होते, तो अलग अलग ओकर एक अंग विन्यास होते। और सबसे आखिरी में आते अभिनय के पार्ट, ओमा ठुमरी है, गीत है, गज़ल है और वंदना है, स्तुति है, भजन है, एमा अभिनय करथन हमन। लेकिन ओमा ये रहते कि बंदिश होते, गवैया मन होते, ओकर मन वो गाथे और हमन एक्टिंग करथन, अभिनय करथन। मतलब डायलॉग के कोनो ओमा रोल नहीं रहा है। तो अभिनय ऐसे करके शुरू हुई कथक से, और कथक में बचपन से करत रहे हूँ। तो जब कथक के साथ साथ जब फिल्म के ऑफ़र आई तो पहले तो थोड़ा हिचकिचाऊँ कि कैसे मैं कर सकूँ, अभी तक तो करे नहीं हो करके। मोर पहली फिल्म रही से नैना, और दूरदर्शन में काम करत हो 93 से। तो बैकुंठ पाणिग्राही सर हमार स्टेशन डायरेक्टर रही ने, और वो फिल्म के डायरेक्टर रही ने। तो पाणिग्राही सर हाँ बोलिस कि आप ये फिल्म में काम कर लो कही के। तो मैं बोले सर मैं तो आज तक एक्टिंग नहीं कर रहे हूँ। तो सर मोला याद दिलाइस कि कथक में तो एक्टिंग करबे रही थस, तो यहूला कर लेवे, बस डायलॉग याद करना है, वो भी बहुत छोट छोट डायलॉग होते तो हो जाही करके। तो ऐसे फिर अभिनय के फील्ड में फिर आने का मौका मिले। कथक की प्रस्तुति लाइव हो जाते, वहाँ तो काट छाट के कोई गुंजाइश नहीं रहा, गलती हो गई तो हो गए, फिल्म में रिटेक के मौका मिलते। कथक के प्रस्तुति पर आप कौन स्तर तक तैयारी करते हो? जैसे मंच के प्रस्तुति में मान लो एक कलाकार ला, कथक के कलाकार ला या मोलाई 2 घंटे कार्यक्रम प्रस्तुत करना है या 1 घंटा कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, तो 1 घंटा यदि लाइव कार्यक्रम प्रस्तुत करना है तो ओकर बार कम से कम 3 घंटा के स्टेमिना होना ज़रूरी है। और हमन जब रियाज करथन, अभी तो रियाज कम हो गए हैं, तो 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम के, ऐसे करके मिनिमम मतलब 4 से 5 घंटा तो बहुत ज़रूरी है शुरुआत जब हमन करथन कथक के। और जब करत करत एकदम अभ्यास हो जाते तो 2 से 2.5 घंटा पर्याप्त होते। बड़े बड़े उपलब्धि है आपके, नेशनल लेवल में आप जोन कार्यक्रम करे हो ओमा से कोई ऐसे अनमोल क्षण आपला सुरता हो ही जिन आप हमारे संगवारी मन से बांट सको? मोर संग उल्टा बात है, नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल प्रोग्राम करे हो। बहुत बढ़िया। तो अभी तक देश के बाहर करीब 10-12 देश में अपन कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं। मोर बचपन से सपना रही से सभी जन के होते कि अमेरिका देखना है, और जब भी विदेश के नाम आवे पहली तो अमेरिका ही कहाँ है,
कोनो देश होए अमेरिका जाना है वो तो बड़े होए के बाद में पता चली कि केवल विदेश अमेरिका ही नहीं है, बहुत अकन देश है। तो बचपन से सपना रही से कि अमेरिका घूमना है, अमेरिका जाना है। और अमेरिका जाए के पहले बहुत अकन देश में कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके रहे हमें हैं। लेकिन जब अमेरिका से हिंदी साहित्य सम्मेलन से ऑफर आइस, वहाँ के आमंत्रण आइस, तो एक जैसे होते ना कि सपना साकार हो जाना और मतलब मुंह मांगे मुराद है पूरा हो जाना, वो रही से मोर संग। और मैं पहली गांव गे रहे हूँ 2019 में कथक प्रस्तुति पर। ओकर बाद मैं अभी 2023 में गे रहे हूँ। तो मोर खुशकिस्मती है कि जेन मैं सपना देखे रहे हूँ वो पूरा होइस। और अमेरिका के अलावा मैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इजिप्ट, मॉस्को, रशिया और बुडापेस्ट, हंगरी, बर्लिन, बहुत अकन देश में परफॉर्मेंस दे हूँ। अचानक शास्त्रीय नृत्य कला ले फिल्म की ओर आप आए हबो, फिल्म में अभिनय करे हबो। का आपके ये जो न अद्भुत कला है, अद्वितीय कला है, वो कला के उपयोग फिल्म में होए हबे कोनो करा? बहुत भी है। मोर जो फिल्म में तारीफ होते वो नेचुरल एक्टिंग बर होते। और मोला इसे लागते कि बचपन से जिन डांस के जो मैं रियाज करे हूँ, तो जब आप कोनो भी शास्त्रीय कला से जुड़ते हो तो बहुत साधना मांगते, बहुत धैर्य मांगते। तो वो जो धैर्य और जो एक पेशेंस के बात जब आते ना, तो एक जो शास्त्रीय कलाकार होते ओकर मतलब रच बस जाते धैर्य है और बहुत शांति से सुकून से कोनो काम ला करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तनाव रहित होकर काम करना है। एक जैसा अपन कहते हैं कि यदि जब हम डांस करथन तो ओकर पहली योग करथन, मेडिटेशन करथन। तो जो ध्यान होते, मेडिटेशन होते, ओमा आपके व्यक्तित्व के विकास में बहुत वो फ़ायदा करते। और एक आध्यात्मिक पक्ष भी जुड़ जाते। काबर कि जब हमन कथक करथन तो ओमा बहुत अकन बंदिश होते जो भगवान से जुड़े हुए होते, कृष्ण भगवान के होते, शंकर जी के होते, गणेश जी के होते, भगवान विष्णु के होते। तो ये जो एक आध्यात्मिक जुड़ाव हो जाते, तो वो जो है वो आप मतलब कोनो क्षेत्र में काम करे में बहुत सहायक होते। तो जब मैं एक्टिंग के फील्ड में आए हूँ और मोला जब डायलॉग जब मिलिस और केवल डांस ही नहीं, मैं कहना चाहूँ कि आकाशवाणी और दूरदर्शन से जो जिन मोर जुड़ाव रही से 93 से मैं करत हूँ। बहुत अकन लाइव प्रोग्राम करे हूँ, एंकर उद्घोषक के भी काम करे। तो वो जो स्क्रिप्ट याद करे के जो हैबिट रही से वो एमा बहुत काम आई इस मोला। तो मोला लागते कि जेन मन ला भी जेन मन ये कार्यक्रम देखत है, हमारी युवा पीढ़ी या जो भी देखत है, यदि आप ला फिल्म में बहुत अच्छा काम करना है तो आप दूरदर्शन, आकाशवाणी सबसे जुड़ो, कोनो एक शास्त्रीय कला या सुगम कला ला आप अपनाओ। भले आप ओमा प्रोफेशनल कोई मत करो, लेकिन एक रूटीन में एक होना चाहिए ताकि आपके जो पर्सनालिटी है ओकर डेवलपमेंट में काफ़ी सहायक होते हैं सब चीज़ें। कथक में आँखी के भाव के विशेष महत्व है बे, ऐसे मोला लगथे। बाकी तो आप जानहूँ काबर कि आप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आप कार्यक्रम करे हबो। तो एक ईश्वर के आराधना की आप बात करे हो और आप अनुराधा घलो हरो। तो जैसे हम एकात मिनट के अगर एकात भावा अभिनय होए हमारे संगवारी मन ला एक उदाहरण के रूप में देखे मिले तो वो हम आपसे जानना चाहते हैं। आप आँखी के बात करे हो तो मोर गुरुजी, अच्छा, वो पढ़े के हिसाब से घलो होते जी, कुछ पढ़ंत होते ओमा। हाँ, हाँ, छंद होते, कवित होते, ओमा पढ़ंत करके और ओकर बाद अभिनय करे बर पढ़ते। जब मैं डांस शुरू करे हूँ, बहुत छोटे उम्र में शुरू करे रहे हूँ, लेकिन जब मैं एमए करत रहे हूँ तो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रही ने डॉक्टर पीडी आशीर्वादम, वो मोर गुरु है, और डॉक्टर मांडवी सिंह मोर गुरु है। तो बोला नहीं मालूम रही से कि आँखी ले भी कोनो भाव दिखा सकत है, कैसे दिखाए तो बोला कुछ नहीं पता रही से। जब मैं रियाज शुरू करे हूँ तो जब बंदिश हमन करें अभ्यास होमा अभिनय के, तो गुरुजी मोला कहा है कि अतेक बड़ बड़ आँखी है तोर और आँखी में भाव नहीं है,
तो मला बड़ा अजीब लगा कि आँखी ले कैसे भाव कोनो दिखा सकत है भाई, हाथ से, पैर से, शरीर के अंग संचालन से तो चलो आप नृत्य कर लो, लेकिन आँखी से कैसे होते ये पता नहीं रही से। तब गुरुजी हमोला बोलिस कि आप ध्यान करो। तो ध्यान करने से एक जो आँखी में एक भाव खुदे आही, एक जो सुकून के भाव होते, कुछ नहीं आही तो शांति के भाव जरूर आ जाही। तो जब गुरुजी है बताई तब मैं सोचो, फिर मैं कुछ फिल्म के बड़े कलाकार मन के कोनो डायलॉग ला देखो, कोनो कलाकार के अभिनय ओमान कैसे करते, पुराने जो क्लासिक पिक्चर रही से ओला मैं देखो कि आँखिले भाव कैसे होते। तब मैं जाने हो कि चेहरा में एक ठहराव लाके, आँखी में एक ठहराव लाके फिर ओला भावला दिखाना है। तो मोर खुशकिस्मती ये रही से कि मैं उमा बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करे हूँ, लेकिन वो हो गए, कैसे हो गए मला नहीं मालूम। तो आप कहत हो कि एक छोटा सा भाव दिखाना है, तो एक छंद में सुनात हो। माखन खात चुराए चुराए के ढीठ बड़ो है ये तेरो कन्हैया, ठाढ़ कदम्ब के छांव तले रस भी नहीं बजाए बांसुरी दैया। ये तो मैं सिंपल कह दूँ, अब आँखी से एला कहना है। माखन खात चुराए चुराए के ढीठ बड़ो है ये तेरो कन्हैया, काहू के खींचत जाए के चुनरी, बाल गोपाल गोपाल कहैया, ठाढ़ कदम्ब के छांव तले रस भी नहीं बजावत बांसुरी दैया। भाई वाह, भाई वाह। ये आधा दिखाए हूँ, हाँ, लंबा है तो ये ढंग से तैयारी का होते कि फिल्म के क्षेत्र अलग हो जाते जी, और शास्त्रीय क्षेत्र अलग हो जाते। तो अभी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आप जिन ढंग से काम करत हो, आप लगते कि एमा नवा बात और आना चाहिए, जो शास्त्रीय हमार जो जिनिस है वो फिल्म में जुड़ना चाहिए, ये बारे में आपके विचार जानूँ मैं। बोला काफ़ी साल से ये मतलब इंतज़ार रही से कि डांस के ऊपर कोनो फिल्म बनना चाहिए। तो अभी महेश जी है एक फिल्म बना थे नाचा नाम से, उमा मतलब डांस के जो रियलिटी शो में डांस दिखाते, कंपटीशन दिखाते, हालांकि शास्त्रीय उमा नहीं है, लेकिन बहुत अकन हमार उमा फोक नृत्य भी है, लाइट उमा नृत्य भी है। तो मोला ये मतलब सुकून मिलिस, शांति मिलिस कि चलो डांस के ऊपर कोनो तो फिल्म बनत है और आगे चल के हो सकत है कि क्लासिकल डांस ऊपर भी कोनो फिल्म बन जाए छत्तीसगढ़ में। तो ये काम होना चाहिए मोर हिसाब से। और हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म में अलग अलग कहानी, अलग अलग वेरिएशन बहुत अकन दिखाई देते। अभी मनोज वर्मा जी हा सुकवा बनाते, एकदम डिफरेंट तरह के स्टोरी है। तो मोला लागत है कि अवैया समय में बहुत अच्छे और भी एक से एक स्टोरी आई, स्टोरी राइटर बन और ये फिल्म आई तो बहुत अच्छी फिल्म बनी। और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छा काम करत है। काबर कि जब हमन काम शुरू करे रहे 2002 में, तब छत्तीसगढ़ में हीरोइन नहीं मिलत रही से, तो मुंबई से, कटक से, उड़ीसा से वहाँ के फीमेल आर्टिस्ट मन आके यहाँ काम करत रही न। लेकिन अब ये बड़े अच्छे स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में लड़की मन ला काम करे के परमिशन मिलत है, ओमन काम करत हैं और अपन प्रतिभा के प्रदर्शन करत हैं। मैं ये कहना चाहत हूँ कि कोनो लाइन हो, चाहे फिल्म हो, चाहे क्लासिकल डांस हो, चाहे एंकरिंग के काम हो, कोनो लाइन बुरा नहीं होए। आदमी मन बुरा अच्छा होते तो पेरेंट्स मन ला सोचना चाहिए कि वो जैन फिल्म में लड़का मन अपन काम करना चाहते हैं, अपन प्रतिभा के प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो फिल्म में पेरेंट्स मन ला बच्चे लड़का मन ला भेजना चाहिए। वहाँ ये सिखाना जरूर चाहिए कि तुम्हारे मन पर का अच्छा है, का चीज़ बुरा है, काम में आगे बढ़ना है तो काम ला फोकस करना है। हंसी मजाक ठट्ठा ये तो एक अलग हो जाते, ओकर अलग समय है, लेकिन काम के समय में लग के लगन के साथ काम करना है तो फिर हर फील्ड आप मन बर सबो जनबर सही है। कथक आज के जो पीढ़ी आपसे प्रेरणा लेके आगू बढ़ी कथक के क्षेत्र में, रोजगार के व्यावसायिक रूप से एमा कतका सफलता के संभावना है और कौन कौन क्षेत्र ला हम कथक सीखे के बाद छू सकत हन?
जैसे मैं कहा था कि एंकरिंग ला आप कर सकत हो, काबर की जैसे मैं अभी पढ़ंत करके बताएं तो ओकर एक खास एक स्टाइल होते। आप कथक के बोल ला याद करत हो, आपके याददाश्त बने रही थे, तो आप एंकरिंग भी कर सकत हो। एक्टिंग में भी बहुत अच्छा काम कर सकत हो, काबर कि आप जब पढ़न करत हो, आप कथक के बोल ला याद करत हो, तो आपके याददाश्त बने होते। दूरदर्शन में आप कुछ समाचार पढ़त हो या फिर आप उद्घोषणा के काम करत हो, तो आपके मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होते। तो मोला लागथे कि ये मोर साथ एक मोर संग एक संयोग रही से कि जेन जेन काम में करे हो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हवे। कथक के जो शुरुआत हुई, अब मैं ये नहीं कहा था कि आप मन ला कुछ बनना है तो कथक ही सीखना है, ऐसे नहीं है। लेकिन यदि आप मन ला अपन मेमोरी पावर ला स्ट्रांग करना है तो आप फिल्म में काम कर, नाटक बहुत अच्छा माध्यम है। नाटक आप करो, बड़े बड़े डायलॉग होते, ओमा याद करना है, दर्शक मन के सामने लाइव ओकर प्रस्तुतिकरण होना है, कैसे ओमा एंगल लेना है, कैसे ओमा आपला डायलॉग याद करना है, कैसे ओमा एक्टिंग करना है, ये सारे चीज़ तो आप मतलब नाटक से भी सीख सकत हो। तो ये जो लाइन है ये बहुत अकन मतलब सपोर्ट करते अभिनय में, फिल्म में एक्टिंग करे बर। और नाटक में मैं सुने रहे हूँ कि लोगन मन बोलते कि जेन मन थिएटर से आते वो मन फिल्म में अच्छा काम नहीं कर सके, काबर की नाटक जो होते बहुत लाउड एक अभिव्यक्ति होते, दर्शक बहुत दूर होते, तो संवाद ला जोर से बोले बर पड़ते ताकि दर्शक मन सुन सकें। तो शुरुआत में ऐसे होते कि कैमरा के सामने भी रंगमंच के कलाकार है थोड़ा लाउड होकर के अपन डायलॉग बोलते, लेकिन वो कंट्रोल हो जाते, काबर कि आपला डायरेक्टर सब समझाते बताते कि कैसे आपला डायलॉग डिलीवरी करना है, यहाँ कतेक जोर से बोलना है, कतेक धीरे बोलना है, ये सारा सब कुछ है। तो ये सारे जो चीज़ है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थिएटर के भी आपके काफ़ी संस्मरण है, उपलब्धि है, वो अभी आप थिएटर में भी अपन व्यस्तता आपके व्यस्तता दिखा था। थिएटर के बारे में थोड़ा बताओ कि कैसन ढंग ले आपके थिएटर के दुनिया में प्रवेश हुई। वही डांस के थ्रू हुई से। हाँ। बिल्कुल। मिर्ज़ा मसूद सर मोर गुरु रही ने, जलील रिजवी सर मोर गुरु रही ने, और मोर दुर्भाग्य है कि कुछ महीने पहले मतलब 2-3 महीने के अंदर मोर दोनों गुरु हा उनका देहांत हो गए। तो अभी मैं एक तैयारी करत हूँ नाटक के, रिजवी सर के जन्मदिन अवैया है 9 अक्टूबर के, तो कोमल गांधार के हम तैयारी करत हन। क्लासिक नाटक है और महाभारत के कहानी पर आधारित है। तो नाटक जो है वो एक ऐसे विधा है, मोला लगता है कि कोनो कलाकार के वो सर्वांगीण विकास में सहायक होते, काबर की मंच के पाछू भी बहुत अकन काम होते। मंच सज्जा कैसे करना है, अपन कॉस्ट्यूम कैसे तैयार करना है, डायलॉग कैसे याद करना है, डायलॉग डिलीवरी कैसे करना है, कतका एंगल में जा करके आप लोग खड़े होना है जहाँ से आप दर्शक मन ला प्रॉपर दिख सको। आपके जो को आर्टिस्ट हैं ओला अपन आप ओकर आगू खड़े मत हो जाओ, ओला क्रॉस मत करो, मतलब एक गणितीय जो एक तैयारी होते, जो रचना होते, वो नाटक के होते। तो नाटक करे के बाद मोला समझ में आई कि यदि डांस के साथ साथ मैं नाटक में भी यदि पार्ट लूँ, मैं काम करूँ, तो मोर फ्यूचर और ज़्यादा एमा बेहतर होही। तो ये बात ला सोच के मैं जब दानी स्कूल में रहे तो रिजवी सर हमन ला वार्षिक उत्सव में ड्रामा वगैरह कराए, तो वो एक आध घाव मैं एक आध दो घाव करे रहे हूँ स्कूल में। लेकिन बाद में फिर शादी होए के बाद, लड़का बच्चा होए के बाद, जब मैं थोड़ा सा मैं फुर्सत पाए और कथक के अलावा मोला लगिस कि मोला आउ भी कुछ करना चाहिए, तो फिर मैं रिजवी सर के और मिर्ज़ा मसूद सर के फिर जब ऑफ़र आई कि रंगमंच में करना है, काम करना है, तो मैं सोचूं कि जब मौका मिला थे तो करना चाहिए, काबर की कई जन ला तो मौका ही नहीं मिले। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि मैं जो मन में सोचता हूँ वो सामने से आगू से आ जाते मोर कर कि आप ला ये काम करना है, आप ला वो काम करना है, तो मैं तैयार रहता हूँ, मन से तो तैयार रहता हूँ, तुरंत हाँ बोल देते हूँ, और घर के सपोर्ट बहुत मिलते। नाटक एक ऐसे विधा है जो शाम में रात में ही होकर रिहर्सल होते, काबर की सब नौकरी पेशा वाला मन होते, काकरों के दुकान है, काकरों के नौकरी है, परिवार है, तो सब रात में 8 बजे 7 बजे के बाद रिहर्सल करते।
तो एक महिला कलाकार ला मतलब नाटक के फील्ड में भी आना थोड़ा मुश्किल काम है। आज तो बहुत हमन एक ऐसे दौर में रहत हन जहाँ महिला कलाकार मन ला या कोनो महिला या लड़की ला अतेक बंदिश नहीं है। लेकिन पहले के समय में, आज से जब मैं 15 साल पहले के जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुला लगते है कि कैसे हमन काम करे रहन ओ दौर में, कैसे हमन घर में मनाएन कि नहीं डांस सीखना है, कैसे रो रो के हमन मनाएन कि नहीं हमला नाटक करना है, नहीं हमला दूरदर्शन में जाना है। तो आज तो लइका मन बर पूरा आकाश खुला है। पेरेंट्स मन अतेक ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं कि लइका मन जैन करना चाहते हैं, माँ बाप ओ मन ला परमिशन देवत हैं, भेजत हैं। रात में यदि आप ड्रामा के रिहर्सल में जात हो, मैं देखा तो कतेक लड़की मन आथे। पहले महिला कलाकार नहीं मिलत रही से रंगमंच पर, बहुत मान मनुहार करके लाना पड़त रही से, लेकिन आज तो सब आसानी से काम होवत है। तो ये जो लिबर्टी मिले है ना, तो मोला बस अतका कहना है युवा पीढ़ी ले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि ठीक है एक उम्र के एक पड़ाव होते जेमा चंचलता होते और बहुत सारी चीज़ें होते कि वो ज़्यादा पसंद आते कि नहीं भाई होटल जाना है, पिक्चर जाना है, गपबाजी करना है, कहीं सड़क में खड़े होके बात करना, आप सब करो, लेकिन ओकर एक मर्यादा होना चाहिए, ओकर एक दायरा होना चाहिए। कि ये होते ना कि जब आपला कोनो स्वतंत्रता मिलते तो ओकर बहुत ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तो वो स्वतंत्रता फिर आपसे छीन जाते। तो ये नहीं करना चाहिए, जो आपला सुविधा मिले है ओकर एक सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। अभी तक पिक्चर में आप जो रोल करे हवो, तो आपला लगथे कि वो रोल से आप संतुष्ट हो, या आपके मन में हो ही कि मोला मैं ऐसे ढंग से भी कोई रोल कर सकता हूँ, मोला ऐसे रोल मिलना चाहिए या ऐसे मोर हिसाब से स्क्रिप्ट होना चाहिए? बहुत इच्छा है और कई साल से इच्छा है कि एक ठन मतलब ग्रे शेड के रोल करे बर मिले मोला, जे मैं एक निगेटिव कैरेक्टर करे की इच्छा है। तो सतीश भैया ले कहे हो, सतीश भैया बोलते हैं, बोलत रही से कि अनुराधा तोर चेहरा बहुत सौम्य है, ओमा ना एकदम वैम्प के या निगेटिव कैरेक्टर नहीं जमही। तो मैं हमेशा भैया ला कहता हूँ कि भैया बहुत तो सौम्य चेहरा के पीछे भी खतरनाक मन हो सकत है, तो एक बार आप दे के देखो। जैसे कि मैं कभी कॉमेडी कैरेक्टर नहीं करे रहे हूँ, लेकिन जब मनोज वर्मा जी के फिल्म में करे हूँ महू कमारा तहू कमारी, ओमा पुष्पेंद्र जी के साथ मोर बहुत अच्छा मतलब एक केमिस्ट्री रही से और कॉमेडी एक कैरेक्टर रही से। तो मनोज जी ला भी बड़ा आश्चर्य लगिस कि मैं आज तक एकदम आप मतलब एकदम गंभीर कलाकार के रूप में देखे हूँ, लेकिन आपके जो केमिस्ट्री है और जो टाइमिंग है जो कॉमेडी में चाहिए वो बहुत परफेक्ट है। तो वैसे मैं चाहता हूँ कि कभू हो सकता है कि एक निगेटिव कैरेक्टर करे बर मिल जाए, बाकी तो बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत करे हों और ममतामयी माँ के रोल बहुत करे हों, लेकिन इंतज़ार में हो, अब देखा था कब मिली। फिल्म में व्यस्तता, कार्यक्रम के संचालन में व्यस्तता, कथक में व्यस्तता, और ओकर बाद में वो अबड़कन व्यस्तता है ना रंगमंच तो एला इतना व्यस्तता के बाद भी जोन रचनात्मक व्यक्ति होते ओकर मन में होते कि मैं हाँ अमुक क्षेत्र में ऐसे करे के मैं योजना बना सकता हूँ, ऐसे कोई सपना है, ऐसे कोई क्षेत्र है जिसमें आप काम करना चाहते हो? नहीं, अब तो सब मोर इच्छा पूरा हो गए है और नौकरी घलो करत हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार में मैं पर्यटन विभाग में काम करत हूँ, तो मैं अपन काम ला भी बहुत सुघर तरीके से करता हूँ। मैं कोनो दिन ऐसे काम नहीं होए कि मोर से कि कोनो मोर काम जो मोला मिली से वो पेंडिंग रखे है या ये काम ला बाद में कर लेबो, ऐसे मतलब मोर आदत नहीं है। तो मैं नौकरी ला भी उतना ही बेहतर तरीके से करत हूँ, काबर कि मोर नेचर में है। मैं कोनो काम करूँ, मोर आदत है कि ओमा मैं पूरा परफेक्शन के साथ वो काम ला करता हूँ। मोला ऐसा लगता है कि मोर से जिन अपेक्षा सामने वाला मन रखते वो अपेक्षा में मोला खरा उतरना है। और ऐसे नहीं कि सारा ये सब काम करे में मैं बहुत ज़्यादा अपन ला कोई तकलीफ में डालत हूँ या मैं बहुत तनाव में रहत हूँ। बहुत सुकून के ज़िंदगी है मोर, काबर कि मैं आगू पीछे आजू बाजू कभू नहीं देखा कि ओकर पास का है वो मोर पास होना चाहिए, या वो ऐसे कहा थे सोचा थे तो काबर सोचा थे, मोर बारे में कौन मन कुछ कहा थे तो काबर कहा थे, ये मैं कुछ ध्यान नहीं दूँ। मैं अपन काम करता हूँ और मोला मालूम है कि मैं सही काम करत हूँ, मैं सही दिशा में जात हूँ, तो मैं बाकी चीज़ ला कभू मैं ध्यान नहीं दूँ।
फिर भी मोर मन में एक ठो और बात आही, आप पर्यटन से भी हो, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत काम करत हो और हमार छत्तीसगढ़ तो प्रकृति के धनी हवे। तो ये जो आपके अनुभव है, ये सारा चीज़ है का छत्तीसगढ़ी में, अब चूंकि आप गीत संगीत कला क्षेत्र से हो, तो का छत्तीसगढ़ी गीत संगीत में वो बेहतर बात आना चाहिए जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रकृति में हावे, कण कण में हावे, और ओकर बाद में यहाँ के जो कला संगीत साधना में हावे, तो ओमा कोई नवीनता की अपेक्षा है आपला? बिल्कुल। देखिए, नवीनता जो है वो समय के साथ साथ ओकर रूप बदल जाते है ना। 10 साल पहली, 5 साल पहली जिन अपेक्षा आपके और मोर रही से छत्तीसगढ़ी संगीत ला लेके या कोनो काम ला लेके, आज वो दौर बदल चुके हैं। तो जो वो समय में चलत रही से वो आज थोड़ा सा ओमा और अपडेट होना चाहिए, तब वो आगे आने वाला पीढ़ी मन के लइका मना ओला पसंद करही। लेकिन मोर ये भी कहना, मैं कथक में भी वही कही थो, फ्यूज़न जैसे एक शब्द आते कि कथक में शास्त्रीय में कोनो दूसर म्यूज़िक ला या पाश्चात्य म्यूज़िक ला जोड़ करके एक फ्यूज़न क्रिएट करना है। बहुत अच्छा बात है, फ्यूज़न करना चाहिए। छत्तीसगढ़ी संगीत में जैसे कोनो आप प्रयोग करके कोनो नवा संगीत के रूप ओला देना चाहत हो, आप मन दो। लेकिन अपन जो पुराना परंपरा है, पुराना जो अपन संस्कृति है, ओला ओमा आधार जरूर रखना चाहिए। काबर की हमर जेन छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ी जेन हमर भाषा है, बोली है, ओकर जो एक मीठा शब्द कही थे, वो झलक ओमा दिखाई देना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ी के पॉप म्यूजिक भी बना सकत हो, लेकिन शब्द के कैसे इस्तेमाल करना है ओमा। काबर की शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जाए कि सबो जन ला सुन के एक गर्व के अनुभूति होए कि हमर भाषा, कोनो भाषा हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, कोनो हो, शब्द के इस्तेमाल ऐसे होना चाहिए कि ओमा आप ला सुन के शर्मिंदगी महसूस ना हो, गर्व के अनुभूति हो। म्यूजिक तो आप कोनो भी इस्तेमाल कर सको, तो ओमा कोई दिक्कत के बात नहीं। ये जम्मू उपलब्धि के बाद मैं एक ठन व्यक्तिगत सवाल पूछूं कि अनुराधा जी ले ये सब के अलावा का जिनिस सबले बढ़िया लगते? सब कुछ बढ़िया लगते है, सबसे बढ़िया तो डांस ही लगते, कथक। मतलब ऐसे लगते है मोला कि मैं जब तक हो ये दुनिया में, मैं मतलब मोर से कथक झन छूट है। भले उम्र के साथ साथ हाथ पाँव थोड़ा कम चल ही, लेकिन वो जुड़ाव होना चाहिए। कुछ नहीं तो जब मैं कथक करना बंद करूँ तो मैं लइका मन ला सिखाए बर शुरू कर दूँ, ताकि जब मैं सिखाऊँ तो वो तरीके से भी मैं जुड़े रहूँ। मैं एक्टिंग से जुड़े रहना चाहता हूँ, मैं एंकरिंग से जुड़े रहना चाहता हूँ। मतलब जिन काम मैं करत हूँ ओला मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूरा जिंदगी जब तक मैं हूँ मैं करत रहूँ। हमार शुभकामना है। हमार संगवारी मन लगाए कहो, हमार चैनल देखैया संगवारी मन लगाए कहो आप। चैनल दिखैया संगवारी मन ला बस मैं अपन बातचीत के दौरान जिन बात ला कह रहे हूँ, धैर्य बहुत ज़रूरी है। काबर की जो भी आप काम करते हो ओमा शॉर्टकट नहीं होए। आप जतेक मेहनत करहु ओकर फल आपला मिलही। लेकिन यदि आप सोचो कि मैं आज मेहनत करत हो और मोला कल ओकर फल मिल जाए, तो ये आपके सोचना गलत है। धीरज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, काबर कि हर चीज़ के एक समय होते। आप ला जो मिलना है वो आपके निश्चित समय में ही मिली। लेकिन ये नहीं है कि मोला मैं ये काम करत हो तो पर ओकर फल मोला 5 साल मिली तो मैं वो काम के स्पीड ला कम कर दूँ या वो काम करे के मैं ईमानदारी झन बरतूँ। ये नहीं होना चाहिए। धैर्य बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बार देखे हूँ कि लइका मन, आज के लइका मन में पेशेंस के बहुत कमी है। थोड़े से बात में गुस्सा हो जाना, थोड़ा से बात में एक काम छोड़ के दूसर काम ला पकड़ लेना, दूसरा नहीं होते तो तीसरा ला पकड़ लेना। मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए। काबर कि मैं जिन काम में जिन फील्ड में मैं रहे हूँ, मैं खुद ये मोर अनुभव है कि मैं कथक करे हूँ, मैं 10 साल कथक करत रहे हूँ, ओकर बाद में परफॉर्मेंस शुरू करे हूँ स्टेज में। एक्टिंग में मैं आया हूँ तो एक दिन में तो मोला पहली पिक्चर में तो मेरा कोनो नहीं पहचान ली से। जब मैं 5-6 फिल्म कर डाले हूँ तब लोग मन जानें कि हाँ भाई ये अनुराधा दुबे है। जब मैं दूरदर्शन में आया हूँ, जब मैं आकाशवाणी में आया हूँ, तब बहुत दिन बाद लोगन मन पहचाने, अरे ये तो आवाज़ अनुराधा दुबे के है। लाइव एंकरिंग करते हो, स्टेज के एंकरिंग करते हो, बहुत मैं काम करे हूँ।
अब जाके ये पोजीशन आई से कि अब नाम से लोगन मन जानते। तो बस यही अपील है कि धैर्य रखो, अपन काम ला लगन और समर्पण से करो और अपन काम में ईमानदारी रखो। काबर कि जब आप अपन काम ला खुद ईमानदारी से करो तो दुनिया के कोनो ताकत नहीं जो आप ला आगे बढ़े से रोक सकते है। खुद संचालन करिया मोर संचालन में मोर कार्यक्रम में आइस आप मोर कार्यक्रम में आए तेखर बर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। हमार शुभकामना है कि बहुत जल्द आप ला निगेटिव रोल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अपोजिट आप दिखाओ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन ये शो में आए और संगवारी हो ऐसने हमारे कार्यक्रम में लगातार देखत रहो। फिर हम हमार नवा कार्यक्रम में मिलबोन नवा पहुना संग देव विदा। आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।